इतना छोटा देश और 31 ट्रिलियन डॉलर वाली जीडीपी रखने वाला अमेरिका अब तक कैसे लड़ रहा है ईरान से। ईरान में कुछ बात तो अलग है जिसकी वजह से अमेरिका अब तक उसे मात नहीं दे पाया और ना ही उसे जीत पाया। इसके पीछे है उसकी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जो ईरान अपनाता है और उसी के बलबूते पर अमेरिका जैसे विशालकाय या हैवी देश से टक्कर ले पा रहा है। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ईरान को कैसे मिली ड्रोन मिसाइल टेक्नोलॉजी, 4 दशक पहले इराक से शिकस्त लिया सबक, अमेरिका का बड़ा हाथ। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप को लगा था कि ईरान पर भी आसानी से कब्जा हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लेकिन गैर परमाणु शक्ति वाले देश ने अमेरिका को कड़ी टक्कर दी है, वो भी ड्रोन्स और मिसाइलों के दम पर। वो भी इतनी बड़ी जीडीपी रखने वाला देश ईरान जैसे देश से जीत नहीं पा रहा है इस समय। दुनिया के नक्शे पर अगर सबसे ताकतवर देश का नाम लिया जाए तो सबसे पहले हर व्यक्ति की जुबान पर अमेरिका का नंबर सबसे पहले आता है, जिसके पास ऐसी ताकत और परमाणु हथियार है कि किसी भी देश को धूल में मिलाने का मद्दा रखता है। लेकिन इसी अमेरिका को जब ईरान ने सीधी चुनौती दी तो डिफेंस एक्सपर्ट की समझ से परे की बात हो गई। ईरान ने अमेरिका को किसी परमाणु बम या बड़े वॉरफेयर से नहीं बल्कि सिर्फ अपने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए धूल चटा दी। अब पूरी दुनिया यह जानने को बेताब है कि आखिर आर्थिक तंगी और कड़ी पाबंदियों के बावजूद ईरान के पास यह दमदार तकनीक कहां से आई। सवाल नंबर 1 यहाँ खड़ा होता है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से सीधे मुकाबला कैसे किया। ईरान ने असीमेट्रिक वॉरफेयर की रणनीति अपनाई। इसमें बड़ी संख्या में शाहिद 136 जैसे सस्ते ड्रोन हमले किए और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मार्च 2026 से संघर्ष में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन दागे। ईरान की रणनीति थी कि 32 लाख के शाहिद ड्रोन से हमला करो, जिसे मारने के लिए अमेरिका को करोड़ों डॉलर की मिसाइलें दागनी पड़ेंगी। इससे पहले अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर 170 से ज़्यादा ड्रोन, 30 से ज़्यादा क्रूज मिसाइलें और 120 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ज़्यादातर इंटरसेप्ट हो गई लेकिन कुछ ने नुकसान पहुंचाया। ईरान को ड्रोन और मिसाइल की तकनीक कब और कैसे मिली, इस कहानी को समझने के लिए हमें करीब 4 दशक पहले यानी 1980 के दशक में जाना होगा, जब ईरान और इराक के बीच एक खूनी जंग चल रही थी। उस दौरान ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कड़ी पाबंदियां लगा दी थी और ईरान अपनी सेना के लिए हथियार भी नहीं खरीद पा रहा था। डिफेंस एनालिस्ट अकरम खरीक की किताब इन द शैडो ऑफ द शाहिद के मुताबिक तब ईरान की लीडरशिप ने तय किया अब वह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। ईरान ने खुद ही हथियार बनाने की ठान ली, जिसे आज हम रिवर्स इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। सीधा सा मतलब है कि किसी दूसरे देश के बने हुए हथियारों को चीरकर उसकी तकनीक को समझना और फिर उसी जैसा बेहतर हथियार खुद से तैयार करना। ईरान की इस तकनीक को असली उड़ान 2011 में मिली, जब ईरान ने अमेरिका की सबसे एडवांस और सीक्रेट RQ-170 सेंटिनल स्पाई ड्रोन को हवा में उड़ाते हुए नहीं मारा, बल्कि अपने साइबर एक्सपर्ट की मदद से उसके सिस्टम को हैक करके अपनी जमीन पर उतार लिया। अमेरिका ने ड्रोन वापस लेने का बहुत दबाव डाला, लेकिन ईरान ने वह ड्रोन कभी वापस नहीं किया और उसके इंजन, कैमरे और रडार को चीरकर उसकी तकनीक को पूरी तरह समझ लिया। शायद 136 ड्रोन में MD550 इंजन लगा है, जो जर्मन लिम्बेक L550E का रिवर्स इंजीनियर्ड वर्जन है। इसके बाद ईरान ने उसी ड्रोन की एक ऐसी कॉपी बना डाली जो आज उसकी ड्रोन फ्लीट की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।